क्या मोदी जी की विश्वगुरु की छवि टाय टाय फिस हो गई है? क्या मोदी जी अमेरिका से डरते हैं? इतना डरते हैं कि वेनेजुएला पे अमेरिका के हमले और वहां के राष्ट्रपति के अपहरण के बाद भारत सरकार जो बयान जारी करती है उसमें अमेरिका का नाम लेने तक से डरती है। लेकिन इससे फायदा क्या? ट्रंप सबके सामने बताते हैं कि मोदी जी उन्हें खुश करना चाहते हैं और इसलिए सब कुछ करने को तैयार हैं। और उधर बांग्लादेश आंखें दिखाते हुए कहता है कि वह T20 जो फरवरी में होना है उसमें अपनी टीम नहीं भेजेगा, क्योंकि भारत की उपद्रवी टीम ने KKR में जब बांग्लादेश के खिलाड़ी रहमान को लिया, उसके बाद जो उपद्रव मचाया उससे गहरी नाराजगी है। या मोदी जी के राज में विदेश नीति, कूटनीति और विश्व गुरु का जो सारा का सारा गुब्बारा बनाया गया था उसमें ऐसी पिन लगी है कि वह बैलून धड़ाम से जमीन पर गिर गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम, इस सीधे सवाल के साथ कि मोदी जी की जो विश्व गुरु की छवि है वो क्यों टाय टाय फिस हो गई है। भारत इतना कमजोर पहले कभी था, यह सवाल पूछा जाने लगा है। और जिस तरह से भारत और खास तौर से हमारे परम विश्वसनीय सदा विस्मरणीय विश्व गुरु स्वरूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के नाम से डरने लग गए हैं, उसने भारत की छवि बहुत खराब कर दी है। अब देखिए, सबसे बड़ा मामला जिसमें देश ही नहीं दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो मोदी जी के पुराने नए दोस्त हैं, उन्होंने अपनी गंदी हरकत करते हुए वेनेजुएला पर हमला बोला, वहां के चुने हुए राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी का अपहरण किया, जिसका दुनिया के तमाम छोटे बड़े देशों ने विरोध किया और सीधे सीधे कहा कि अमेरिका गलत कर रहा है। लेकिन भारत जो वेनेजुएला से तेल खरीद रहा था, भारत जो वेनेजुएला के तमाम जीव जंतुओं को लाकर अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के वनतारा में डाल रहा था, उसके जबान से अमेरिका शब्द नहीं निकला। उसने कहा वह बहुत चिंतित है और इसकी सीधी कड़ी जुड़ती है अमेरिका के दबाव से कि मोदी जी अमेरिका और ट्रंप से डरते हैं। इसी क्रम में यह वीडियो इस समय बहुत वायरल है और मोदी जी के विश्व गुरु की छवि पर बड़ा सवाल उठा रहा है, या यूं कहें उसे टाय टाय फिस कर रहा है, जिस पर कांग्रेस ने जबरदस्त बैटिंग की है। हम सिर्फ और सिर्फ कुछ वीडियोस आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप और ट्रंप के सेनेटर सीधे सीधे बता रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि वह एम्बेसडर से मिले और एम्बेसडर ने हाथ जोड़कर विनती की कि ट्रंप साहब को खुश कर दिया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके जवाब में देखिए, ट्रंप सबके सामने कहते हैं कि मोदी इज अ गुड मैन। वह जानते हैं कि मैं नाराज हूं, मुझे खुश करना चाहते हैं और इसीलिए रूस से उन्होंने तेल खरीदना बंद कर दिया है। I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. अब सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने एक्स प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो डाला है। नरेंद्र मोदी के डियर फ्रेंड डोनाल्ड कह रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहता है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He knew I was not happy, and we can raise tariffs on them very quickly. And यानी ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का दबाव बनाया और मोदी ने सदाबहार मित्र राष्ट्र रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी सरकार की विदेश नीति अमेरिका तय कर रहा है? रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद हुआ क्योंकि ट्रंप को खुश करना था। ट्रंप कभी सीज फायर कराने की बात कहते हैं,
तो कभी रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने की आखिर मोदी चुप क्यों है? मोदी की कमजोरी का खामियाजा देश क्यों भुगत रहा है? नरेंद्र मोदी ट्रंप से इतना डरते क्यों हैं? सवाल सिर्फ यह नहीं है कि राहुल गांधी का यह वीडियो भी इस समय बहुत वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा था जो चाहेंगे वो मोदी जी से करवा लेंगे। मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। He wanted to, Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy. And it was important to make me happy. They do trade. Yeah. And we can raise tariffs on them very quickly and it would be People are very afraid bad of for that. them. अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत की विदेश नीति कौन तय कर रहा है? क्या अमेरिका, क्या ट्रंप यह डिसाइड कर रहे हैं कि भारत किस दिशा में जाएगा, किससे तेल खरीदेगा? और तो और इतना बड़ा हमला होता है एक आजाद मुल्क पर, उसमें अमेरिका का नाम लेने से भी इसलिए डरता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं जो बिग बॉस है, जो ट्रंप है, जो इस समय सबसे बड़े गुंडे के तौर पर हमारे सामने है, वह भारत को नुकसान पहुंचा दे। क्या वाकई मोदी जी डरने लग गए हैं इतना ज्यादा ट्रंप से? और साथ ही साथ देखिए बांग्लादेश ने घोषणा की कि वह फरवरी में भारत में होने वाले वर्ल्ड T20 कप में अपनी टीम नहीं भेजेगा। इसका कारण सब जानते हैं कि बांग्लादेश के क्रिकेटर रहमान को लेकर जो हंगामा मचा, जो नफरती अभियान चला, उसका जवाब दिया बांग्लादेश ने। यह भी दरअसल मोदी जी की जो विश्व गुरु वाली छवि है उसे टाएं टाएं फिस करता हुआ घटनाक्रम है। आप क्या सोचते हैं? आप कैसे देखते हैं? जरूर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ यह भी बताइए, क्या वाकई मोदी जी ट्रंप से इतना ज्यादा डरते हैं या मामला कुछ और है? शुक्रिया।